इसकी कोचिंग भी होती रहेगी और इसका 11th 12th भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो जैसे ही मैंने 11th में एडमिशन लिया तो मेरी कोचिंग भी 11th क्लास में स्टार्ट हो गई। टेस्ट में मार्क्स तो इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, बट जो मेरे दोस्त थे उनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे और वो अच्छा स्कोर कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो डाउन जा रहा था। अभी लोग क्या करते हैं, क्लास में पूछने से डरते हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम उठ के यार सर से पूछ सकते हो। बट मैं क्या था, मैं अपने टाइम पे नहीं पूछता था। मुझे लगता था अगर मैं ये चीज पूछूंगा तो कहीं ना कहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपने अब तक मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा कि कैसे मैंने अपने 11th 12th के साथ अपना नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो लेट्स गो। तो जैसे मैं अपना नीट का पेपर देके सेंटर से बाहर निकला तो मुझे लग रहा था जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मेरा पेपर सही गया है। और उसके बाद मैं घर आ गया तो तब तक बहुत सारी कोचिंगों ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी थी और मेरी कोचिंग ने भी अपनी आंसर की रिलीज कर दी थी। सो मैंने सोचा कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर को आंसर की से मैच करके देखता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर उठाया और बायोलॉजी वाले सेक्शन से मैंने अपने आंसर मैच करने स्टार्ट कर दिए। अब स्टार्टिंग में तो मेरे आंसर ठीक जा रहे थे, बट जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो मेरे आंसर गलत होने लगे। अब ये आंसर्स ऐसा भी नहीं था कि ये मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे सिली मिस्टेक्स और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूजुअली, जब हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सो कई बार जो आंसर सही होता है हम उसकी जगह कुछ और मार्क कर देते हैं, या फिर हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में नो, नोट, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स दिए होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, या फिर हम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और किसी चीज का आंसर को कुछ और मार्क कर देते हैं, या फिर हम कई बार OMR में भी गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं। सो उसकी वजह से बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी यही गलती की थी, जिस वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे। अब मैंने अपने बायोलॉजी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट चेक कर लिया था और उसके बाद मेरे फाइनल मार्क्स जो थे वो बन रहे थे 210 आउट ऑफ 360 मार्क्स। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को भी मैच करना स्टार्ट कर दिया। अब फाइनली मैंने पूरा पेपर अपना चेक कर लिया था और उसके बाद मेरा फाइनल जो स्कोर बन रहा था दैट वाज 432 मार्क्स, जो कि बहुत कम मार्क्स थे। और मुझे पता था कि इतने कम मार्क्स में मुझे कोई अच्छा कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो मुश्किल है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरे से ये पेपर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया। माई फैमिली वेरी सपोर्टिव। सो उन्होंने मुझे बोला कि तूने एटलीस्ट ट्राई किया और 432 मार्क्स एक बुरा स्कोर नहीं है, एटलीस्ट तूने अच्छा स्कोर किया है, तो तू एक अटेम्प्ट और देख ले, क्या पता तेरा सिलेक्शन हो जाए। सो वहां से मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं DU के किसी कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, या फिर मैं दोबारा से नीट की तैयारी में लग जाता। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा और जो चीज मैंने स्टार्ट की है उसे खत्म किए बिना तो मैं नहीं मानने वाला था। सो मैंने दोबारा से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब कहीं ना कहीं 1 महीने बाद मेरा नीट का रिजल्ट आया और मेरे मार्क्स भी लगभग उतने ही बन रहे थे जितने मैंने कैलकुलेट किए थे। अब जहाँ एक तरफ मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो गया था, वहीं दूसरी तरफ मैं दोबारा से उस नीट नाम की चिड़िया के पीछे दोबारा लग गया था। अब हालांकि मैंने 2 साल ऑलरेडी कोचिंग की हुई थी तो मेरे पास सारे मॉड्यूल्स, सारे बुक्स और सारा स्टडी मटेरियल था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, दोबारा से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें कोचिंग वाले 1 साल में आपको 2 साल का कोर्स पढ़ाएंगे और वही सेम चीजें आपको रिपीट कराएंगे। सो मैंने डिसाइड किया मैं कोई क्रैश कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं करूंगा और खुद से एक सेल्फ स्टडी करूंगा, क्योंकि मैं अगर दोबारा से कोई कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो मेरा उसमें आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, दोबारा लेक्चर्स लेने में टाइम वेस्ट होगा। सो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूंगा। अब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब मैंने अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट की। NCERT को दोबारा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। NCERT की मल्टीपल रीडिंग्स की, शॉर्ट नोट्स बनाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जितने सारे मेरे आकाश के क्वेश्चन बैंक थे, मॉड्यूल्स थे, वो मैंने दोबारा से सोल्व करने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे जैसे टाइम बीतने लगा सो मेरी तैयारी भी आगे बढ़ने लगी।
जो चीजें मुझे समझ नहीं आती थी, जो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आते थे, उनके लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो देख लेता था। बट अब भी मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो थी कि मेरे डाउट्स कहाँ से सोल्व होंगे, बिकॉज मेरे पास कोई टीचर नहीं था। सो मैंने टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल ज्वाइन कर लिए जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट सोल्व करते हैं और धीरे धीरे चीजें मेरे समझ आने लगी। अब मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट ड्यू टू कोविड जो पेपर मेरा मई में होने वाला था वो पेपर आगे पोस्टपोन्ड होके 12 सितंबर 2021 को शिफ्ट हो गया। अब मैंने सोचा कि अभी तो बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है और मैं शायद कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। सो दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने अपनी पढ़ाई को लाइटली लेना चालू कर दिया। मैंने सोचा मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ और मुझे शायद कम टेंशन लेनी चाहिए। टाइम बीतता गया और नीट में करीबन 1 महीना बचा था। सो मैंने सोचा कि मैं अब फुल मॉक टेस्ट दूंगा। सो मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया और जिसका रिजल्ट मेरे लिए शॉकिंग था, जिसमें मैंने स्कोर किया था 420 आउट ऑफ 720, जो कि मेरे एक्चुअल नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से भी कम था। और मैंने सोचा कि जो सपना मैंने देखा था या फिर जैसा मैंने सोचा था वैसा तो शायद अब नहीं हो पाएगा और मैंने शायद अपना एक और अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया है। बट फिर मैंने सोचा कि क्या यही मेरी जर्नी का एंड है? जो प्रॉमिस मैंने खुद से किया था क्या वो ऐसी वेस्ट चला जाएगा? देन आई डिसाइडेड कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बट एट द एंड मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। और उसके बाद मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया जिसमें मैंने लिखा कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है और कितने टाइम में खत्म करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने बायो से स्टार्ट किया। अब जैसा कि ऑलरेडी मैंने बायो को अब तक 4-5 बार तो पढ़ ही लिया था, तो मुझे बायो को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और विद इन 1 वीक मैंने अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने बायो का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया जिसमें मेरा स्कोर था 300 आउट ऑफ 360। अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मेरी बायो कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद मेरे 2 सब्जेक्ट बचे थे जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री था। अब अगला सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स उठाया और फिजिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई थी जिनकी मदद से मैंने फिजिक्स को भी टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैंने उसका भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया जिसमें मेरा स्कोर था 145 आउट ऑफ 180। अब अगला सब्जेक्ट मेरे पास था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, सो जिनकी मदद से मैं अपनी केमिस्ट्री को भी टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर पाया। अब तारीख हो चुकी थी 11 सितंबर 2021 और 12 तारीख को मेरा पेपर था। सो 11 सितंबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फुल टर्म टेस्ट दूंगा, उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो। फिर मैंने फुल टर्म टेस्ट दिया और उसके बाद जो रिजल्ट था मैंने स्कोर किया था 643 मार्क्स आउट ऑफ 720, जो कि एक अच्छा स्कोर था। अब यहाँ से मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि अगले ही दिन मेरा पेपर था और एक दिन पहले मैंने 643 मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में स्कोर किया था। सो अगले दिन मैं पेपर देने गया एंड मेरा पेपर मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया। आई गोट सिलेक्टेड इनटू VMMC दिल्ली। सो दिस वाज माय नीट जर्नी। सो अभी नीट के लिए 4 महीने बचे हैं और आई नो गाइज अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। डू लेट मी नो कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी और यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और तुम्हारा कौन सा पार्ट फेवरेट था वीडियो का वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना और तुम्हें किस चीज पे अगली वीडियो चाहिए वो भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दैट्स ऑल।